बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत नासाज है और इसका पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है और उनको सियासत से दूर कर दिया गया है। और जो लेटर जारी किया गया है पार्टी की तरफ से, उसको देखकर, उसकी जबान को देखकर ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा अरसे की सियासी छुट्टी पर चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सेहतयाबी के लिए हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको सेहतयाब करे। जो खत लिखा गया है उसकी जबान को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो ज्यादा अरसे की रेस्ट पर उनको भेजा गया है, क्योंकि काफी अरसे से वो रेस्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, मौलाना गफूर हैदरी साहब की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है कारकुनों और पार्टी के नाम और मीडिया तक भी वो पहुंचा है, उसमें लिखा है कि अमीर मरकजिया कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत काफी अरसे से मुसलसल नासाज चल रही है। डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए कायद जमीयत जमाती सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए मजीद सरगर्मियों से सख्ती से मना कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला ने डॉक्टरों की हिदायत और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर उनके तमाम प्रोग्रामात और सरगर्मियों को ताहुक्म सानी मनसूख करने का फैसला किया है। आप सबसे दरखास्त है कि दुआओं का एहतमाम करें, और साथ साथ कहा गया है कि उनको टेलीफोन करके उनकी बीमार कुर्सी की इजाजत नहीं है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत पर बड़ा कंसर्न शो किया गया है पार्टी की तरफ से, और कहा गया है कि डॉक्टर्स काफी अरसे से मना कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि आराम नहीं कर रहे थे और मुसलसल सियासी सरगर्मियों में और जमाती सरगर्मियों में मसरूफ थे, तो अब डॉक्टर्स ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए कहा है कि अब बस कीजिए और आप जो है वो अब रेस्ट कीजिए। तो ऐसा लगता है कि ज्यादा अरसे के लिए शायद मौलाना फजलुर रहमान सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले सकें जब तक कि डॉक्टर्स उनको दोबारा इजाजत ना दें। फजलुर रहमान साहब को हार्ट का मसला है और कुछ और मसाइल भी हैं। बहरहाल हम फिर दुआ करते हैं कि वो सेहतयाब हों। दूसरा मामला जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा के हवाले से मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। नहीं, मरियम औरंगजेब साहबा जो है, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीख से, और चले पाकिस्तान की तारीख को तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम लीग की तारीख से भी बिल्कुल नाबलद हैं और नवाज शरीफ साहब की दामाद से भी नाबलद दिखाई देती हैं। मसलन आज जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे जो है वो एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बात आपको पता है ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि उनको उन्हीं की पार्टी के लोगों की तरफ से जो है वो दबाव डाला गया और कन्विंस किया गया कि जी इनको एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे अपने लोगों को ही वहां से ब्रीफ करके या ब्रेन वॉश करके भेजा गया था और मेरे लोग आके मुझे जो है वो दबाव डाल रहे थे। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। ये इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें भी कुछ नाम उन्होंने डिस्कस किए थे कि कौन लोग थे। जाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ये वो जिक्र करते रहे। तो आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। तो इस पर मरियम औरंगजेब ने अपना रद्दअमल दिया है, और चूंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी में वो रद्दअमल देती हैं तो पूरी तरह से वो एनालाइज शायद नहीं कर सकी। मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि अगर एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो फिर क्यों दी। तो मेरा सवाल मरियम औरंगजेब साहबा से अब यह है कि 1999 में जब नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इजाफी चार्ज दिया, और उस वक्त जाकर दिया आखिर में कि जब वो उनको एक मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्यों दिया। और आज वो इंटरव्यूज देते हुए कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुझे परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाना ही नहीं चाहिए था। जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, तो नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाना ही नहीं चाहिए था, मुझे अली कुली खान को लगाना चाहिए था, मगर मुझे अपने ही लोगों ने एक ट्रैप कर लिया। वो चौधरी निसार की तरफ जिक्र करते हैं कि मुझे अपने ही लोगों ने कहा कि नहीं ये तो फलां की साइड पर है, ये फलां की साइड पर, और मैं ट्रैप हो गया और मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो एक्सटेंशन आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो मरियम औरंगजेब साहबा से मैं पूछता हूं कि जब कारगिल हुआ, जब मुझ पर नवाज शरीफ को एहसास हो गया कि परवेज मुशर्रफ ने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा एडवेंचर कर दिया है और दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब कर दिए हैं और मुझे इंसल्ट कराया है और मुझे फिर अमेरिका जाके माफी तलाफी करना पड़ी है और मेरी कौम का नुकसान हुआ है, ये सब जानने के बाद उनको चाहिए था कि वो परवेज मुशर्रफ को अपने ओहदे से हटा देते
अगर वो नहीं हटा सकते थे, चलिए मान लिया वो नहीं हटा सकते थे, सियासी हालात इस किस्म के होंगे, मगर उन्होंने परवेज मुशर्रफ को खुश करने के लिए या यकीन दिलाने के लिए उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इजाफी चार्ज क्यों दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है आप आर्मी चीफ भी रहें, आप ये ओहदा भी रख लें। तो ये क्यों किया नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के साथ? तो मरियम साहबा जो आज सवाल कर रही हैं कि अगर आपको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो आपने क्यों दी, तो यही मैं पूछ रहा हूं कि अगर परवेज मुशर्रफ को हटाना चाहिए था, और आप समझते हैं आज इंटरव्यूज में कहते हैं कि उस वक्त ही जब कारगिल हुआ था तो परवेज मुशर्रफ को हटा देना चाहिए था या उसको आर्मी चीफ ही नहीं लगाना चाहिए था। अगर आर्मी चीफ ही नहीं लगाना चाहिए था तो क्यों लगाया? और अगर उनको हटा देना चाहिए था तो उनको इजाफी चार्ज क्यों दे दिया? और आखिर तक जो है वो क्यों कहते रहे मियां शरीफ साहब उनको बुला के मामला जो हैं वो ये बिल्कुल ताबेदार रहेंगे, आपके कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों उनको अपनी हिमायत और अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहे मियां शरीफ साहब? तो मरियम साहबा ने जो हवा में तीर चलाया है और स्टेटमेंट दी है, तो जाहिर है आजकल वो इंटरव्यूज नहीं दे रही, वो टीवी पर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर वो ये समझती हैं कि इमरान खान जो है वो अगर एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो क्यों दी, तो फिर मेरा भी सवाल यह है कि परवेज मुशर्रफ को अगर नहीं आर्मी चीफ लगाना चाहिए था तो क्यों लगाया? अच्छा, अब आ जाए जरा एक और मामले की तरफ, और वो ये है कि कराची में थोड़ी सी फसूड़ी पड़ी हुई है। एमक्यूएम ने नया फड्डा डाल दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एमक्यूएम जो है वो नूरा कुश्ती कर रही है इनके साथ, ये बल्कि मैंने जो 92 पर वीलॉग किया था उसमें बताया था कि ये दोनों आपस में मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं बताने के लिए कि हल्का बंदियां होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि हल्का बंदियां नहीं होंगी, और इन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम आपके इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। अब इत्तेहाद से आपको पता है कि इस तरह से तो अलहदा होंगे नहीं जब तक कोई कहेगा नहीं, तो ये तो है खाली खुली कहानियां। लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और नून लीग का इनका एक इजलास फौरी तौर पर मुनक्किद कर लिया गया ताकि ये बताएंगे नहीं 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 हम एमक्यूएम को जाने नहीं देंगे, हम एमक्यूएम को मना रहे हैं। लेकिन उसमें से भी हुआ ये कि एमक्यूएम ने कहा कि 15 तारीख से पहले पहले हल्का बंदियां कराएं। पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब नहीं हो सकता, और पीपल्स पार्टी ने 4 महीने का कहकर हरी झंडी दिखा दी है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हल्का बंदियों का मसला है, तो हल्का बंदियां तो 4 महीने उसके लिए तो 4 महीने लगते हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात 15 तारीख को होने जा रहे हैं, तो ये हल्का बंदियां तो नहीं हो सकती। तो बज़ाहिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो गई है, और ये कशीदगी अब जवाज बन सकती है उस वक्त तक जब इलेक्शन में जाएंगे। अभी तो जाहिर इलेक्शन में नहीं जा रहे, मैं कौमी असेंबली के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, कौमी इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, तो फिर उससे चंद दिन पहले शायद वो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें और निकल आए और कहें कि देखें जी हम तो अवाम की खातिर पीपल्स पार्टी को छोड़ के बाहर आ गए। तो ये पीपल्स पार्टी, ये एमक्यूएम का बड़ा पुराना वतीरा है। 2008 से 13 के दरमियान आपको पता है कई मरतबा इत्तेहाद से आए, कई मरतबा इत्तेहाद में गए, और हर बार ये कहकर आते थे कि जी हम अवाम की खातिर बाहर निकले हैं, मसाइल कुछ और होते थे। और जब इत्तेहाद में होते थे तो भी एक स्टेटमेंट देते थे, बिलावल साहब कहते थे अंकल अल्ताफ आप अपने गुंडों को संभाल के रखें, ये जुमला टीवी पर चलता था, और शहर कायद में 25 बसें जल जाती थी और 50 बंदे मर जाते थे। ये हुआ करता था, और ये एमक्यूएम की तारीख है। अब अपने अगरचे वो अब ये कत्लो गारत कर रहे हैं कि तो पोजीशन में नहीं रहे, ख्वाहिश तो शायद अब भी हो, पोजीशन में नहीं रहे, और लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने पुराने हथियार इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि जी हम जो है वो ये कर देंगे और हम इत्तेहाद से निकल आएंगे और हम हुकूमत से निकल आएंगे। तो यही उनका वतीरा रहा है। लेकिन अब ये पुराना खेल हो गए, ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि लोग इस चीजों को भांप गए हैं। तो एमक्यूएम बहरहाल करेगी वही जो उनको करने को कहा जाएगा, लेकिन अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि जो करने को कहा जाएगा वो करके भी शायद उनको समर नहीं मिलेगा, और अवाम उनको वोट शायद बहुत मुश्किल है। मतलब इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यह है कि एमक्यूएम के लिए सीट जितना पीएसपी आ भी जाए तो शायद ये काउंटर प्रोडक्टिव ही हो, लेकिन पता नहीं जो करने वाले हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।